तो देखेंगे अभी तक मैंने आप लोग को, अगर हम बात कर रहे हैं तो मोशन में मैंने आपको पढ़ाया था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ लिया था हमने, और फिर उसके बाद हमने स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सॉरी वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, और मैंने आपको पढ़ा दिए थे ग्राफ के बारे में, पढ़ा दिया था ना, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब होता क्या है, अगर हमको न्यूटन्स इक्वेशन को प्रूव करना है, आपको मालूम है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप सभी को पता है कि न्यूटन ने टोटल कितने इक्वेशन दिए थे हमें मोशन के? 3। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन थे जो हमको न्यूटन ने दिए हुए हैं, सभी को पता है। अच्छा, और अगर हम यहाँ पे ये जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, इन टर्म्स का मतलब सभी को मालूम होना चाहिए कि v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। यहाँ पे बात करें s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, t का मतलब होता है टाइम। और यहाँ के भी सारे हो गए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जल्दी बता, है ना। तो ये 3 इक्वेशंस होते हैं न्यूटन के बेसिकली। अब हमको, मैंने आप लोग को ये तीनों इक्वेशंस का प्रूफ बता चुका हूं एक बार, बाय डायमेंशनल एनालिसिस किया था सभी ने। अपन ने डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू प्रूफ किया था कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। अब हमें यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के थ्रू प्रूफ करना है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए मैं ग्राफ बना देता हूं। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि ग्राफ बनेगा इसके लिए। तो देखें, हम जो ग्राफ लेते हैं वो लेते हैं, मैं ग्राफ बनाऊंगा, आप लोग मेरे को बताएंगे किसके लिए ग्राफ है वो, ठीक है। दिख रहा है ना सभी को? x y, x के ऊपर लिया है मैंने टाइम और y के ऊपर लिया है मैंने वेलोसिटी। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ हो गया ये? तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, समझ गए? अब हमने ये मान लिया कि शुरुआत में, बिल्कुल इनिशियल में मतलब टाइम की वैल्यू कितनी है अभी? जीरो। इनिशियल में हमने मान लिया कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? u। कितनी है? एक बार में थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते चलो, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। अब क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और फाइनल वेलोसिटी जाके हो गई कितनी? v। कितनी हुई फाइनल वेलोसिटी? है ना। कितनी देर के बाद? t टाइम के बाद। कितने टाइम के बाद? कोई मेरे को बताएगा कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किस मोशन के लिए है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंटेड एट सम एंगल। समझ में आया? कल बनाया था ये मैंने। तो ये ग्राफ बन गया अपना।
इसको अपन लोग नाम दे देते हैं O A B C। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब देखो तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करने के लिए एक ही ग्राफ, मतलब एक ही टाइप का ग्राफ बनता है। तीनों को प्रूफ करने के लिए सेम ग्राफ बनते हैं। इसीलिए मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूं अच्छे से, और इसमें आपको सब कुछ बता दे रहा हूं, और फिर तीनों इक्वेशंस को हम प्रूफ करेंगे इसी की हेल्प से। ठीक है, तो अब हमारा ग्राफ तो बन गया। अब हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सामने, ABC D नाम दे देते हैं इसको। समझ गए बात को सभी लोग? ओके, अब इस ग्राफ में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है थोड़ा वो लिखते हैं अपन लोग, है ना। OC या फिर रुक जाओ, यहां देखिए कौन बताएगा, यहां से लेके B तक का डिस्टेंस ये कितना है, V है भैया, V। ठीक है, और A से लेके D तक का डिस्टेंस कितना है, U। तो B से लेके D तक का डिस्टेंस कितना बचेगा, मैं ये बता दे रहा हूं, ये जो इंफॉर्मेशन जो मैं लिख रहा हूं ना अभी, ये ग्राफ और ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये ग्राफ बन गया और वो इंफॉर्मेशन सारी आपने लिख ली, तो आप ये मान के चलो कि आपका 80% इक्वेशन सॉल्व हो गया, आपसे बन जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? तो अब इस ग्राफ से हमको जो जो वैल्यूज मिल रही हैं उसको हम नीचे अलग से लिख लेते हैं। OC किसके बराबर है, AD के। यहां तो क्लियर आ रहा है बिल्कुल। नेटवर्क वगैरह के कारण हो रहा होगा थोड़ा बहुत। जूम करने में थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। चलो, वो नेटवर्क के कारण हो रहा होगा, थोड़ा सा हो जाएगा थोड़ा देर में क्लियर। ठीक है, ऊपर शाइन कर रहा होगा, नीचे शाइन नहीं कर रहा होगा। अब वो मेरे कारण करता है, क्योंकि मैं आता हूं ना तो ये व्हाइट शर्ट रिफ्लेक्ट करती है, उस कारण से होता है ये चीज। मैं जैसे जैसे मूव करूंगा ना, जैसे अभी मैं नहीं रहूंगा तो वो ठीक रहेगा बोर्ड, अब मैं जहां पर जाऊंगा तो वो अकॉर्डिंग टू ये शर्ट के हिसाब से साइन करने लगता है वो। समझे बात को? चलो तो देखते हैं, अगर हम इसमें बात करें ग्राफ के हिसाब से, तो OC और AD दोनों बराबर हैं, और दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, U के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली यहां से देखें तो AB किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, V के बराबर है ना। और DB की बात करें हम, DB, तो DB किसके बराबर है, V माइनस U के बराबर है ना। और साथ में देखें तो OA, क्या OA और CD दोनों बराबर होंगे,
OA और CD दोनों बराबर होंगे। किसके बराबर है दोनों? T के बराबर। किसके बराबर है? इतनी इंफॉर्मेशन आपको लिख लेनी है ये ग्राफ बनाने के बाद। अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन लिख लेते हो तो आपको फिर आगे के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टेंशन की बात नहीं रहेगी। तो इतना समझ में आया? ग्राफ समझ में आया सभी को? किसी को कोई परेशानी हो तो बता दे मेरे को। नहीं है ना किसी को? तो सॉल्व करें इक्वेशंस को। पहले मैं प्रूफ कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन को। v इक्वल्स टू u प्लस AT। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन और बहुत छोटा भी है। लेकिन हमको ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आपसे फर्स्ट इक्वेशन नहीं बनेगा तो आपसे सेकंड भी नहीं बनेगा और आपसे थर्ड भी नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों को प्रूफ करने के लिए अपन को इसकी हेल्प चाहिए रहती है। समझे बात को? तो देखें, हम जानते हैं सिंपल सा है इसका तो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग ए से। अब चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर हम अपने ग्राफ के हिसाब से चल रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की? v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की? u। और टाइम कितना लिया है ऑब्जेक्ट ने? t लिया है। t यहां पे डिवाइड में, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो v माइनस यू इक्वल टू आपको मिल गया AT, तो आपको v इक्वल टू मिल जाएगा u प्लस AT। समझ गया बात? हो गया प्रूफ पहला इक्वेशन। हाँ, स्लोप का कॉन्सेप्ट भी यूज करके इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग प्रोजेक्शन लेके, बट वो ऐसा भी सॉल्व होता है। फर्स्ट इक्वेशन में इतना ज्यादा उसको वो करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें सेकेंड इक्वेशन में यूज होंगी। जो दूसरा मेथड है, जो स्लोप वाला जो तुम बोल रहे हो, हम उसको भी लेके सॉल्व कर देंगे। फिर आपसे जैसा बन जाए, आपको जो इजी लगे आप वैसा कर सकते हो। समझ गए बात को? अभी इसमें किसी को कोई परेशानी मेरे को तो नहीं लगता कि होनी चाहिए, इजी सा तो इक्वेशन है। ठीक है, तो लिखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, तो मैं ताकि आगे बढ़ जाऊं। हो गया? इरेज कर दूं? अब देखिए इसका सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को प्रूफ लिखने के पहले एक छोटा सा नोट पॉइंट है। एक छोटा सा नोट पॉइंट क्या है मैं बता देता हूं कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो, कौन सा ग्राफ बनाते हो? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो ये बना इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बना कि नहीं बना? इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे ये जितना एरिया कवर करता है
क्या कवर करता है? जितना एरिया कवर करता है वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज के लिए, किसी भी कंडीशन के लिए जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जितना एरिया कवर करता है दैट एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। किसके बराबर आता है वो? जी हां, मतलब कि टी टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो अगर आपसे कभी ये बोल दिया जाए, जैसे इसी ग्राफ को ले लिया जाए और ये बोल दिया जाए कि भैया कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी u है, टी टाइम के बाद वेलोसिटी v हो गई, तो आप ये बताओ कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आप कुछ मत करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के और उसका क्या फाइंड कर लो? एरिया। क्या फाइंड कर लो? वो जो आप एरिया फाइंड करोगे वो किसके बराबर होगा? उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। समझे बात को? चलो, तो एक मिनट होल्ड करना। हाँ, हेलो। तो इसमें अभी जो मैंने बताया इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? अभी इसको हम आगे देखेंगे, प्रूफ भी हो जाएगा अभी आगे जाके। तो देखिए अब हमको प्रूफ करना है न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। यही होता है सेकेंड इक्वेशन। अब जब बात कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन की, तो सेकेंड इक्वेशन में S आता है। S मतलब आपको क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। S का मतलब है आपको क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मैंने अभी बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जितना एरिया कवर करता है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वो किसके बराबर होता है ना? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या फाइंड करना होगा? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो आप क्या करना होगा? आपको टोटल एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जितना एरिया कवर करता है वो किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के। अब आप ये बताइए कि यहां पर ये ग्राफ बन रहा है, BC बन रहा है कि नहीं? इसके नीचे ये जितना एरिया कवर कर रहा है ये पूरा एरिया आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? क्यों ट्रेपेजियम का एरिया नहीं लगा सकते अपन? ये ट्रेपेजियम दिख रहा है ना अपन को? चलिए, तो डिस्प्ले मैंने क्या बताया कि हमारे ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया बनता है ये टोटल एरिया किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के। तो मैं एरिया फाइंड कर रहा हूं। तो एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकता हूं, हाँ या ना? ये बताओ मेरे को। तो बोलो। हेलो, क्या बात है? बाकी लोग सो गए क्या?
नितेश साहू, बेटा दोबारा इस टाइप की हरकतें नहीं करना, नहीं तो मैं भगा दूंगा यहाँ से, समझ में आया? दोबारा क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तुमको अगर ये लगता है कि वहां से बैठ के कुछ भी बोलते रहोगे और इधर पता नहीं चलेगा, तो इसका जो टोटल एरिया है उसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। या तो आप ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा दो, या आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो और दोनों को ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ट्रायंगल और ये वाला लगाने से हमारा सेकेंड इक्वेशन ज्यादा इजीली प्रूफ होता है। तो मैं यहाँ पे पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूंगा, फिर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे को मिलेगा टोटल एरिया। मतलब टोटल एरिया जब मेरे को फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या बन रहा है वहां पे, बी सी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी। अब हमको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू ग्राफ चले जाए तो ट्रायंगल का बेस क्या है, CD इंटू हाइट। तो ट्रायंगल की हाइट कितनी है, DB। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, OA, और ब्रेथ कितनी है, OC। ठीक है, तो अब जब हमने ये फॉर्मूला लगा लिया है तो यहां पर ये जो भी टर्म्स आ रहे हैं उन टर्म्स की वैल्यू हम पहले से फाइंड करके बैठे हैं, तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो S इक्वल टू हो जाएगा 1/2 CD। CD की वैल्यू कितनी है, T। DB की वैल्यू कितनी है, U। OA की वैल्यू कितनी है, हाँ बोलो, V माइनस U है। चलो कोई है जो जग रहा है, V माइनस U। OA की वैल्यू कितनी है, T, और OC की वैल्यू कितनी है, U। तो यहां से आपको इस वाले टर्म को मैं पहले लिख ले रहा हूं, S इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 T V माइनस U, ये मिल गया। अब हम जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इक्वल टू U प्लस AT होता है। यहां से अगर U यहां पे प्लस में है उसको इधर ट्रांसफर करते हो तो वो हो जाता है V माइनस U इक्वल टू AT। मतलब V माइनस U की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, AT। तो यहां पर V माइनस U की जगह पे AT रख दो, तो S इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस 1/2 T इंटू V माइनस U की जगह पे क्या रख दोगे, AT, है ना। तो T इंटू टी हो जाएगा टी स्क्वायर। तो आपको S इक्वल टू मिल गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये प्रूफ हो जाता है सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब हमको सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करना होगा तो सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए आप यहां पे ट्रायंगल का एरिया निकालिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको टोटल एरिया मिलेगा और वो टोटल एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। समझ गए बात को? ठीक है, अब थोड़ा सा हम थर्ड इक्वेशन प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। तो यहां पर भी आपको s दिख रहा है, s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, इसका टोटल एरिया करना पड़ता है। तो फिर से वही चीज लगेगी यहां पे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टोटल एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझे बात को?
लेकिन थर्ड इक्वेशन को जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए आप लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या बन रहा है यहां पे, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो किसी को मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता क्या है? क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? इनटू हाइट। हाँ, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इनटू हाइट। सभी को पता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया का S इक्वल्स टू 1/2, लिखा हुआ है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अब हमारा ये जो ट्रेपेजियम है इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? क्या OA और AB हैं? सॉरी, OC और AB हैं पैरेलल साइड्स। इनटू हाइट, हाइट का मतलब होता है इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिफरेंस, तो वो कितना है OA। पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, उसी को हाइट भी मानते चलते हैं अपन। तो अब अगेन देखो, आपको सारे टर्म्स मिल चुके हैं और इन सारे टर्म्स की वैल्यू हमने पहले ही निकाल के रखी हुई है, तो आपको केवल पुट करना है यहाँ पे। तो S इक्वल्स टू, अच्छा पहले तो देख लो इधर 2 यहां पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना। अब हाँ, OC की वैल्यू कितनी है भैया? U। AB की वैल्यू कितनी है? B। और OA की वैल्यू कितनी है? T। सभी को समझ में आ रहा है? ओके, अब अगेन आप लोग फर्स्ट इक्वेशन में चले जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से अभी अभी आपने देखा है कि V माइनस यू इक्वल टू क्या होता है? 80 होता है। यहां से t की वैल्यू निकाल लो, तो t की वैल्यू क्या आएगी? V माइनस यू अपॉन ए आएगी कि नहीं? उठा के पुट करो, तो 2s इक्वल टू v प्लस यू और t की वैल्यू रख दो यहाँ पे v माइनस यू अपॉन ए। तो a तो यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 2as। और यहां पे क्या हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी की, तो वो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस, ये आइडेंटिटी लगी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगी है। तो u जो है यहाँ पे माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया? यू स्क्वायर प्लस 2as। हो गया प्रूफ। तो ये होता है आप लोग का न्यूटन के 3 इक्वेशंस का प्रूफ बाय ग्राफिकल मेथड। और इसी ग्राफिकल मेथड के बाद में आपसे मैं अभी बता दे रहा हूं, ये चैप्टर थोड़ा देर के लिए रुक जाएगा, और मैं आपको पढ़ाऊंगा कैलकुलस मेथड। कौन सा चैप्टर, क्या पढ़ाऊंगा मैं? कैलकुलस मेथड का मतलब होता है डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैलकुलस मेथड, और फिर हम इसी इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। समझ में आया? और हम बिल्कुल ये 1000 के स्टाम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हैं। जो व्यक्ति कैलकुलस को टाइम पास के लिए पढ़ेगा उससे कैलकुलस जिंदगी में नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, जब तक आप उसके क्वेश्चंस को घर पे रेगुलर रिपीट करते रहते हो नहीं। क्योंकि मैं यह बात आपको अभी बता दे रहा हूं कि जो कैलकुलस है, मतलब डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन है, इसके बाद से पूरी फिजिक्स के डेरिवेशन, पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के थ्रू ही होते हैं।
चाहे आप 11th की बात करो, चाहे आप 12th की बात करो। समझ में आया बात? आप हर जगह देखोगे मैं कोई भी डेरिवेशन करूंगा, कोई भी कुछ भी सॉल्व करूंगा, न्यूमेरिकल करूंगा, न्यूमेरिकल तो खैर ठीक है, बट कोई भी डेरिवेशन करूंगा वहां पर हम कैलकुलस मेथड का ही यूज करेंगे, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का ही यूज करेंगे। तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपसे बहुत अच्छे से बनने चाहिए। समझ में आया? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी देखेंगे। आप लोग को इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो ले लीजिए फटाक में, बाकी इसके आगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समझ गए? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।